हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्टूडेंट्स को लगने वाला सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो है एरर करेक्शन का न्यूमेरिकल। हालांकि एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन थर्ड यूनिट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, क्योंकि उनको न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करने को नहीं आते। जितने भी यूट्यूब वीडियोस टीचर्स जो होते हैं वो आपको थ्योरी तो बता देते हैं, बट हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, कंप्लीटली न्यूमेरिकल, आपको 6 नंबर या 10 नंबर के लिए कोई क्वेश्चन आएगा, आप उसको किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट लाइव क्लास में मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया डेटा कम्युनिकेशन का, अगर आप उसमें जाके देखेंगे लाइव क्लास के प्लेलिस्ट में, तो मैंने लास्ट लाइव क्लास में आप सभी को बताया था एरर डिटेक्शन के बारे में। हमने बहुत डिटेल्ड में पैरिटी, चेकसम, रिपीटेशन ऑफ कोड एंड सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक को किया था। दैट मीन्स कि हमने वहां पे सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। अगर आपको उसमें डाउट है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज हैमिंग डिस्टेंस और हैमिंग कोड। ठीक है, आज हम लोग कवर करेंगे अपना हैमिंग कोड, जो थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हैमिंग डिस्टेंस तो इजी है। हैमिंग डिस्टेंस में तो आप केवल दो बाइनरी स्ट्रिंग के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, बट हैमिंग कोड इज समथिंग जो आपको समझना होगा। तो आपको आने वाले 10 मिनट में इस वीडियो पे फोकस करके रहना है, प्रैक्टिस करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हैमिंग कोड आपको कहीं पे भी पूरे YouTube में इससे इजी वे में, इससे बेहतर वे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कहीं अगर आपके सिलेबस में हैमिंग कोड है, तो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल के साथ एकदम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। बट इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। अगर आप MSBT डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, तो हमारी थर्ड ईयर की जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली हैं फॉर जून फर्स्ट वीक से। और आप सबको पता है कि हमारे कोर्स के अंदर पिछले 6 सालों में हमने 95% से ऊपर स्कोर किया है, 98-99% स्कोर किया है। उसका बस ये रीज़न है हमारी लॉजिकल अप्रोच, हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स को CUP PICT कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। हमारे पूरे रिजल्ट्स हमारे वेबसाइट पे अपलोडेड है, एडमिशन स्टार्ट है। आप उसकी नॉलेज के लिए, आपको अगर पता करना है कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कोर्स की फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलो, अब हम लोग हैमिंग कोड देखते हैं। हैमिंग कोड एग्जैक्टली होता क्या? तो हैमिंग कोड जो है, हैमिंग कोड एक एरर करेक्शन कोड है। क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं, एरर करेक्शन कोड। ठीक है, अब एरर करेक्शन कोड एग्जैक्टली होता क्या है, या एरर करेक्शन टेक्निक हम किसको कहते हैं? सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें, तो हमारा कोई भी डेटा, चाहे वो किसी भी टाइप का डेटा हो, वो हमेशा 0 या 1 में होगा, 1 या 0 में होगा, राइट? तो अगर हम बात करेंगे कि मान लो मैंने आपको 1 डेटा भेजा, ये डेटा मैंने आपको सेंड किया, और आपको ये डेटा गलत रिसीव हुआ है, तो इसकी क्या चांसेस है कि आपका डेटा क्या रिसीव हुआ होगा? जाहिर सी बात है कि 0 रिसीव हुआ होगा। अगर मान लेते हैं कि मैंने आपको डेटा भेजा है 1, ठीक है, मैंने आपको डेटा भेजा है, सेंड किया है, सेंड डेटा जो है ये है 1, ठीक है, और आपको डेटा जो रिसीव हुआ है, जो रिसीव डेटा हुआ है वो गलत है। मैंने बोला कि जो डेटा आपको रिसीव हुआ है वो गलत है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एरर है। तो एरर की पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 1 अगर है तो ये 0 होगा, राइट? यही पॉसिबिलिटी है ना। तो हम इसको करेक्ट कैसे करते हैं? हम इसको फ्लिप कर देंगे, हम 1 के मतलब 0 के मतलब 1 लिख देंगे, एरर करेक्शन हो गया आपका। बट ये पहले पता तो चलना चाहिए कि कौन से बिट में एरर है। मेन तो हैमिंग कोड यही है। हैमिंग कोड में हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि हमारा जो डेटा है, मान लो मेरे पास एक डेटा है, डेटा है मेरे पास 1011, दिस इज आवर डेटा, ठीक है। अगर ये डेटा मैंने आगे भेजा और इस डेटा में कोई भी किसी भी बिट में प्रॉब्लम आई है, एरर आया, तो मैं इसको फ्लिप कर दूंगा। मैं अगर मान लो 1 की जगह 0 सेंड हो गया, तो मैं 0 को पलट के फ्लिप करके 1 कर दूंगा। बट मुझको पहले पता तो चले कि कौन सा बिट यहाँ पे गलत हुआ है, कौन सा बिट एरर हुआ है। इसके लिए यहाँ पे गेम आता है हैमिंग कोड का। यहाँ पे हम हैमिंग कोड का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम में ना कई बार यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बस ये आता है कि फाइंड आउट द हैमिंग कोड फॉर द गिवन डेटा। आपको बस ये बताना है कि ये जो डेटा आपके पास है, इसका बस मुझे हैमिंग कोड बता दो। एरर करेक्शन वगैरह मत बताओ, बस मुझे हैमिंग कोड लाके दे दो कि इसका हैमिंग कोड कैसे निकलेगा। पहले हम लोग एरर करेक्शन में जाने से पहले हम इसके हैमिंग कोड को देखते हैं, हैमिंग कोड कैसे निकालते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं आपके लिए।
जो मेरा डेटा है 1011, इसी के ऊपर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब आप सबने अभी तक देखा होगा कि जब हम एरर करेक्शन या एरर डिटेक्शन की बात करते हैं तो हम इसमें पैरिटी बिट को ऐड करते हैं, दैट इज रेडुडेंट बिट जिसको हम कहते हैं, इसमें एक पैरिटी बिट ऐड करेंगे। तो ये हमारा 4 बिट है, ये 4 बिट का डेटा है, 1 2 3 4, ये 4 बिट टोटल डेटा है। सबसे पहले स्टेप पे आपको ये फिगर आउट करना है कि हम इस डेटा में कितने पैरिटी बिट ऐड करें, हाउ मेनी पैरिटी बिट्स शुड बी एडेड टू दिस डेटा, दिस 4 बिट डेटा। बहुत सारे लोग इसको रट जाते हैं, याद कर लेते हैं, बट मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला देता हूं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। डेटा किसी भी साइज का आने दो, आपको सिंपल वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला है 2 रेज़ टू p, p का मतलब पैरिटी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू d प्लस p प्लस 1। d का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा क्या हमारा 4 है, 4 बिट का डेटा, तो नंबर ऑफ डेटा हमारा 4 है। d प्लस p, p का मतलब पैरिटी, पैरिटी का नंबर मतलब कितने नंबर ऑफ पैरिटी आप लेने वाले हैं, प्लस 1। तो आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे सबसे पहले। अगर हम पैरिटी को यहाँ पे 2 लेते हैं, पैरिटी को अगर हम 2 लेते हैं यहाँ पे, तो देखो d का वैल्यू क्या है 4, पैरिटी 2 प्लस 1, ये हो गया 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7। क्या ये इक्वेशन सही है? क्या ये इक्वेशन आपको यहाँ पे सही लग रही है? बिल्कुल नहीं, ये गलत इक्वेशन है। दैट मीन्स कि ये पैरिटी जो है, नंबर ऑफ पैरिटी 2 नहीं हो सकती। 3 पे चेक करते हैं, अगर हम इसी पैरिटी को 3 पे चेक करेंगे सिंपली, ठीक है, तो क्या होगा, पैरिटी को हम 3 डाल के देखेंगे तो क्या होगा, देखो 2 रेज़ टू 3, d 4 है, 3 है, प्लस 1 है, मतलब 8 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 8, ये सही हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पैरिटी यहाँ पे 3 पैरिटी बिट्स लेने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको यही फिगर आउट करना होता है कि हम नंबर ऑफ पैरिटी बिट क्या लें। अगर हमारे पास 4 बिट का डेटा है तो हमारा पैरिटी बिट कितना होगा, तो हमारा पैरिटी बिट क्या होगा, हमारा पैरिटी बिट होगा 3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले पैरिटी बिट इज इक्वल्स टू 3 पैरिटी बिट होगा। क्या होगा, 3 पैरिटी बिट होगा। अब आप सबको पता है कि पैरिटी बिट जो है वो भी तो 0 और 1 होगा ना, बिकॉज हमारे पास डिजिटल, हमारे पास बाइनरी डेटा है, कंप्यूटर बस 0 एंड 1 समझता है, तो जो भी हम पैरिटी बिट रखेंगे वो भी 0 एंड 1 में ही होने वाला है। बट समझने वाली बात ये है कि हम 0 लें या 1 लें, बट उससे भी पहले आपको समझना है ये है कि हम पैरिटी बिट को एग्जैक्टली कहां पे पोजीशन करें। पहले स्टेप में हमने ये देखा कि नंबर ऑफ पैरिटी बिट कितनी होगी। दूसरे स्टेप में हम आते हैं, बहुत सिंपल, आराम से आएंगे। पहले स्टेप में हमने देखा नंबर ऑफ पैरिटी बिट क्या है। दूसरे स्टेप में हम ये देखेंगे कि हम इन 3 पैरिटी बिट्स को, लेट्स से हमारे पास पैरिटी बिट है P1 P2 P3, 3 पैरिटी बिट। अभी मैं इसको P बोल रहा हूं, मैं बाद में चेंज कर दूंगा। मैं इसको इस डेटा के साथ कहां पे डालूं, तो मैंने क्या किया, उसके लिए बनाया एक बॉक्स, एक बॉक्स बनाया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया मैंने। 4 डेटा है मेरे पास और 3 पैरिटी बिट है, 4 प्लस 3 7 हो गया, तो हमने 7 ब्लॉक यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट स्टेप, हमारा थर्ड स्टेप ये कहता है कि आप यहाँ पे पैरिटी को कहां पे डालेंगे और बिट्स डेटा को कहां पे डालेंगे। P1 P2 और P3 जो भी आपका पैरिटी है, P को लो, A लो, B लो, जो बोलना है बोलो, पैरिटी हम कहां डालेंगे और हम डेटा बिट कहां डालेंगे इस हमारे सीक्वेंस में। अब इसके लिए एक सिंपल रूल बताता हूं, कभी आप गलत नहीं हो सकते। बाइनरी में हमेशा पहला जो पैरिटी है वो 2 रेज़ टू 0 के पावर में आएगा, मतलब 2 रेज़ टू 0 की जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो वैल्यू उसमें डाल देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपका पहला पैरिटी है तो 2 रेज़ टू 0 के नंबर पे डाल दो, दूसरा पैरिटी 2 रेज़ टू 1 के नंबर पे डाल दो, तीसरा पैरिटी 2 रेज़ टू 2 के नंबर पे, ऐसे इंक्रीमेंट करते रहो। तो 2 रेज़ टू 1 0 क्या होता है, 1 होता है, 2 रेज़ टू 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 रेज़ टू 2 क्या होता है, 4 होता है। मतलब P1 पैरिटी पहले नंबर पे आएगी, P2 पैरिटी दूसरे नंबर पे आएगी, P3 पैरिटी चौथे नंबर पे आएगी। सिंपल है ना, ऐसे करके हमें पैरिटीज यहाँ पे डिसाइड करनी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे
पैरिटी 1, पैरिटी 2 और तीसरी पैरिटी को हम P4 बोलेंगे बिकॉज ये चौथे नंबर पर, इट्स बेटर कि हम P4 बोलें इसको। ठीक है, मैं नीचे से इसको हटा देता हूं। तो पैरिटी को पोजीशन करना सबको समझ में आ गया। पैरिटी को पोजीशन करना मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। पैरिटी पोजीशनिंग मतलब ये होती है कि 2 के पावर में आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 1, पहले पैरिटी के लिए हम 2 रेस टू 0 करेंगे, दूसरे पैरिटी के लिए हम 2 रेस टू 1 करेंगे, तीसरे पैरिटी के लिए हम 2 रेस टू 2 करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको नीचे देखेंगे और वहां पे हम पैरिटी को डाल देंगे। तो मेरे पास 3 पैरिटी तो आ चुकी है। अब हम डेटा को डालते हैं। हमारे पास डेटा क्या है, 1 0 1 1। तो मैं यहाँ पे 1 को डाल दिया, 0 को डाल दिया, 1 को डाल दिया, 1। ये डेटा हमारा आ गया। अब दिस इज आवर फाइनल सीक्वेंस। जो हमारा स्टेप 3 था, तो ये हमारा बन गया है भैया स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 तक सबको समझ में आया? यस एवरीवन। प्लीज अगर आपको वीडियो समझ में आता होगा तो कमेंट में जरूर बताना। हमें बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपको हमारी चीजें समझ में आएंगी, तो अगर आप अप्रिशिएट करेंगे, कमेंट में बताएंगे, तो इट्स वी फील रियली गुड। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहां तक सबको क्लियर है? आई होप, राइट? ये चीज आ गई हमें समझ में। अब हमें क्या करना है, हम जब इस डेटा को भेजेंगे आगे, डेटा का सीक्वेंस हमें समझ में आ चुका है। जब हम इस डेटा को आगे भेजेंगे तो ये P1 P2 P3 तो नहीं भेज सकते या P4 तो नहीं भेज सकते। हमें P1 पे 0 या 1 डालना होगा, राइट? कुछ ना कुछ वैल्यू लेनी होगी। अब जब आपके पास हैमिंग कोड का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ये भी लिखा होता है कि हमें पैरिटी को क्या रखना है, पैरिटी को इवन रखना है या ऑड रखना है। अगर आपको पैरिटी इवन आती है तो इसका मतलब आपको P1 के लिए नंबर ऑफ वंस को इवन रखना होगा, P2 के लिए नंबर ऑफ वंस को इवन रखना होगा, P4 के लिए नंबर ऑफ वंस को इवन रखना होगा। अब हम ये कैसे चेक करते हैं, यहां पे थोड़ा सा सही तरीके से आप समझना। देखो, अगर हमें सबसे पहले P1 की वैल्यू को निकालना है, हमें P1 की वैल्यू को निकालना है, तो हम 4 बिट पे हैं, मतलब 4 बिट डेटा है, तो हम यहाँ पे एक P1 लेंगे, राइट? बाकी का 3 बिट डेटा लेंगे, यहाँ पे P2 लेंगे, यहाँ पे बाकी का 3 बिट का डेटा होगा, P3 P4 होगा, यहाँ पे 3 बिट का डेटा होगा। और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे क्या P1 के केस में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, P2 के केस में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, P3 P4 के केस में नंबर ऑफ वंस कितने हैं। अब ये सीक्वेंस कैसे बनाएंगे बताओ? इस 3 ब्लॉक में हमारा डेटा आएगा, बट डेटा हमारे पास 4 है, तो हम क्या डेटा लेंगे यहाँ पे? इसका भी एक सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है कि P1 का मतलब ये है कि जो भी नंबर्स आपको नीचे दिख रहे हैं, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाइनरी फॉर्मेट में, इस नंबर के बाइनरी फॉर्मेट में, जिसके लास्ट में, जिसके राइट मोस्ट में बिट में अगर 1 है तो हम उसको इसके साथ एडजस्ट कर देंगे। नहीं समझ में आया? देखो, हम 1 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में? 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इन सबको हम बाइनरी फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं? अगर आपको पता होगा, बाइनरी फॉर्मेट लिखना आता होगा, तो हम बाइनरी फॉर्मेट में किसी भी नंबर को, जैसे मुझे 1 लिखना है तो मैं 1 को लिखूंगा 0 0 0 1। क्यों लिखा मैंने 0 0 1? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि 1 इंटू 2 रेस टू 0, 0 इंटू 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 3, और सबको प्लस कर दो, इसकी वैल्यू 0 होगी, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, 2 रेस टू 0 1, 1 इंटू 1 1। तो हमने 0 0 0 1 इसलिए लिखा, ये 4 बिट में लिखा मैंने। अगर 2 बिट में लिखना होता तो मैं 0 1 लिखता। सो अगर 4 बिट में है तो ये 0 0 0 1 सिंपली आएगा 1 की वैल्यू को। तो देखो, यहाँ पे राइट मोस्ट बिट क्या है? इसका 1 है। तो हमें क्या करना है P1 में वैसे नंबर्स लेने हैं, नीचे से उठाकर, नीचे से नंबर को लेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो डेटा होगा उसको यहाँ पे डालेंगे। तो P1 में हमें वैसे डेटा नंबर्स को लेने हैं जिसकी वैल्यू, जिसकी राइट मोस्ट बिट, जो सबसे लास्ट बिट है, वो 1 होनी चाहिए। P2 के लिए दूसरी बिट 1 होनी चाहिए, P4 के लिए चौथी बिट 1 होनी चाहिए, या फिर उसके बाद जितने भी बिट्स है वो सब डाल दो। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। क्या करेंगे बताओ? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको सबका डेटा दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो, मैंने आपको यहाँ पे P1 का लिख दिया। अब आप सब ये चीज थोड़ा सा
याद भी कर सकते हैं। अगर आपको लिखने आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लिख लें। ऐसे कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल है लिखना। आपको सिंपली 0 0 0 1 लिखना है, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई करेगा। अगर 2 लाना है हमें तो 0 0 1 0 आएगा। 3 लाना है तो 0 0 1 1 होगा। 4 लाना है तो 0 1 0 0 आएगा, राइट। 5 है तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 0 0 1 0 1 ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट। 2 इंटू 1 1 होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 4, तो हमारा 5 हो जाएगा। 6 लाना है हमें तो हम 2, ये हमारा 2 था और ये 4 था, तो हमारा 6 आ जाएगा। 0 1 1 0। 7 अगर हमें लाना है तो 2, आई थिंक फोकस नहीं है क्या कैमरा पे? ओके सॉरी, कैमरा कभी कभी आउट ऑफ फोकस हो जाता है। 7 लाना है तो 2 प्लस 4 प्लस 1 चाहिए होगा, तो 0 1 1 1। और 8 लाना है तो 1 0 0 0, राइट। ये डेटा है। अब इस डेटा के बेसिस पे हम पोजीशनिंग डिसाइड करते हैं। तो P1 का मतलब ये है कि P1 हमारे पहले नंबर पे है, इस नंबर पे है। तो इसका मतलब P1 के साथ हम उन्हीं 3 डेटा को लेंगे जिसके राइट मोस्ट बिट में 1 हो। तो 1 तो मेरे पास पहले से, तो 1 को तो नहीं ले सकते, बाकी के 3 ढूंढो आप। एक हमारा यहाँ पे 3 है, एक 6 5 है, एक 7 है। तो हम यहाँ पे P1 के साथ साथ 3 5 7 को ले लेंगे। 3 5 7 3 5 7 मतलब 1 0 1। 3 पे 1 है, 5 पे 0 है, 7 पे 1 है। 3 पे 1 है, 5 पे 0 है, 7 पे 1 है। 1 0 1 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब ये आपको देखना है कि क्या इसकी वंस जो है पहले से इवन है। तो देखो कितने वंस है पहले से, यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स कि ये इवन है। तो हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये इवन पैरिटी है ना, तो हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम P1 को 0 डाल देंगे। अगर पहले से इवन है हमारा वंस तो हम उसको 0 डाल देंगे। अगर पहले से ऑड होता तो हम P की वैल्यू को 1 लेते। तो हम P की वैल्यू को सिंपली यहाँ पे 0 डाल देंगे, मतलब P1 की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। निकल गया P1 की वैल्यू, यहाँ पे P1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। P2 की वैल्यू निकालो। P2 किसके साथ आएगा, मतलब दूसरा बिट ढूंढना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो कि दूसरा बिट जो है वो किसका 1 है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हमने पहले ऑलरेडी P2 पे रखा हुआ है। बाकी देखो 3, इसका भी दूसरा बिट 1 है। 6 का, इसका दूसरा बिट 1 है। 7 का, इसका दूसरा, मतलब 3 6 7। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 6 7। 3 पे हमारा 1 है, 6 पे हमारा 1 है, 7 पे 1 है। 1 1 1, 3 1 मतलब ऑड। P2 की वैल्यू क्या होगी? इवन करना है हमें। अगर 3 पहले से है और तीनों ऑड है, मतलब 1 2 3 ऑड है, हम उसको इवन बनाएंगे ना, क्योंकि इवन पैरिटी है। तो हम P2 की वैल्यू को क्या रखेंगे जो इवन बन जाएगा? जाहिर सी बात है 1 रखेंगे। 0 रखेंगे तो वापस ऑड रहेगा ना 3 पहले से। तो हम यहाँ पे इवन डाल देंगे, मतलब P2 की वैल्यू को हम ले लेंगे। यहाँ पे पहले से 3 था 1, इसको इवन करने के लिए हम P2 की वैल्यू को रखेंगे 1। P2 की वैल्यू भी हमें पास आ गई। अब हम लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं, दैट इज P4। देखो P4 के बाद हमारे पास ज्यादा बिट्स है ही नहीं, तो आप डायरेक्टली भी 5 6 7 को ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 5 6 7 के लिए हम क्या करेंगे? 0 1 1 लिखेंगे। 0 1 1। अब देखो मैंने डायरेक्टली ले लिया यहाँ पे, बट अगर आपके पास लंबा स्ट्रिंग होगा, लंबा डेटा होगा, तो जो फॉर्मूला मैंने बताया है इस टेबल में, इस टेबल को देखने का वही आप लोग लगाना, टेंशन वाली कोई बात नहीं। इस टेबल के अकॉर्डिंगली आप अपने डेटा को हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने 0 1 1 किया। अब ये पहले से जो है 0 1 1, ये पहले से इवन है। दैट मीन्स कि P4 1 नहीं होगा, P4 0 होगा। तो P4 भी हमारा 0 हो गया। तो दैट मीन्स कि P1 P2 और P4 की वैल्यू हमारे पास आ गई। P1 की 0, P2 की 1 और 0। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल डेटा बनता है वो क्या बनता है? इसमें अलग अलग वैल्यूज डाल दो P1 P2 P3 की। तो देखो अभी हमारा जो फाइनल डेटा हो जाएगा यहाँ पे, देखो फाइनल जो डेटा हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मैं लिखता हूं यहाँ पे एक शेप लेकर। फाइनल जो डेटा हो जाएगा मेरा 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, हर सबकी वैल्यू अलग अलग डाल दो। जो P1 की वैल्यू थी, P1 की जो वैल्यू आई है वो 0 है। P1 की P2 की वैल्यू 1 है। P4 की वैल्यू आई थी 0। और बाकी तो डेटा था हमारा 1 0 1 1, यही था डेटा हमारा। अब इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं बॉस हैमिंग कोड। यही तो हमारा हैमिंग कोड हुआ, राइट। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे
हैमिंग कोड। आपके एग्जाम में कई बार बस इतना ही सवाल पूछा गया जाता है कि आप बताओ हैमिंग कोड क्या। हैमिंग कोड क्या आया? 01100011, ये आपका हैमिंग कोड हो गया। और यही डेटा आप आगे भेज देंगे यूजर को, रिसीवर को सेंड कर देंगे, यही डेटा आगे सेंड होगा। अभी तक हमने करेक्शन नहीं किया है, ये बस डेटा यहाँ पे सेंड हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। ये एक पहला पार्ट होता है हैमिंग कोड को निकालने का। आई होप आपको हैमिंग कोड क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट में वीडियो को पॉज करो, कमेंट में बताओ कि हैमिंग कोड निकालना आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। मैं ट्राई करता हूँ कि एमएसबीटी डिप्लोमा के लिए स्पेशली जो आपको यूट्यूब पे कहीं भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ इस चैनल पे। तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं करेक्शन मेथड। अब करेक्शन के लिए पहले तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये जो डेटा हमने भेजा है उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, तभी तो आप उसको करेक्ट करेंगे ना। तो मान लेते हैं कि हमने इमेजिन किया कि ये डेटा हमने भेजा, बट जो डेटा रिसीव हुआ है उसमें हमारा कोई भी एक बिट गलत है। मान लेते हैं कि हमने 0110, ये जो फिफ्थ बिट था ना ये गलत है। मतलब गलत का मतलब क्या? पहले से 0 है तो गलत मतलब क्या? 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया ये। मतलब एक बिट जो है ये गलत सेंड हो गया। दैट मींस कि रिसीव हमें ये हुआ और सेंड हमने ये किया था। अब बताओ कि अभी तो आप देख के बता सकते हैं कि सर फिफ्थ बिट गलत है, क्योंकि हमने गलतियां की है ना, हमने खुद से लिखा है। बट कंप्यूटर को तो नहीं समझ में आएगा, तो कंप्यूटर तो पूरा फुल लॉजिक लगाएगा अपना कि हाउ टू गेट कि हाँ बिना एक बिट गलत है, कौन सा बिट गलत है वो कंप्यूटर को निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है रिसीवर, हमारे पास ये रिसीव हो गया, सॉरी हमारे पास ये डेटा जो है रिसीव हो गया, ठीक है। अब इसमें भी नंबर है ना, इसका भी नंबर अपना है, इसका है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डेटा हमारे पास है। इसको भी हम सेम उसी सीक्वेंस पे डालेंगे, P1 P2 वाले सीक्वेंस पे। P1 का सीक्वेंस, P2 का सीक्वेंस, P4 का सीक्वेंस, हर सिचुएशन पे चेक करेंगे बिकॉज पैरिटी है ना, पैरिटी जो हमने उसी को तो चेक करना है। तो P1 के सिचुएशन में हमने क्या लिया था? P1 लिया था +3 +5 +7, यही डेटा था ना हमारा। P2 के सिचुएशन में क्या था? P2 था +3 प्लस P2 की सिचुएशन में क्या रखा था हमने, बताओ? P2 में क्या रखा था? 3 रखा था, 6 7 रखा था, 3 6 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे वापस वही डेटा चेक करेंगे, ठीक है। वापस क्या करेंगे? वही डेटा रिसीविंग साइड पे चेक करेंगे, 3 6 7। और P4 पे क्या? P4 +5 +6 +7, यही डेटा है हमारे पास, राइट। यही सीक्वेंस था ना ऊपर जो आपने चेक करके भेजा था कि हाँ ये इवन होना चाहिए, सबको आपने देखा था, सबको आपने इवन किया था। अब हम इसी को क्रॉस चेक करेंगे। चेक करो अकॉर्डिंग टू दिस रिसीव्ड डेटा, इसकी वैल्यू को चेक करो। अगर कोई चेंज आएगा तो हम P को चेंज करेंगे, वापस चेंज करेंगे। देखो पहले केस में P1 की वैल्यू क्या है? रिसीविंग एंड पे 0 है, 0 डाला। 3 की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 डाला। 5 की वैल्यू क्या है? 5 की वैल्यू क्या है? 3 + 5 1 है, 1 डाला। 7 की वैल्यू क्या है? 1 है। वंस की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में एरर आ गया क्योंकि हमने वंस को इवन भेजा था। ये वंस जो रिसीव हुआ है ये ऑड रिसीव हुआ है रिसीवर स्ट्रिंग के तहत। तो हमने बोल दिया कि P1 में गलती है, बट यहाँ पर रुकेंगे नहीं, हम पहले आगे भी चेक करेंगे। बट अगर P1 में गलती है तो हम P1 को चेंज भी करेंगे। P1 की वैल्यू पहले से 0 थी, तो दैट मीन्स कि P1 को चेंज करके आप लिख दो यहाँ पे 1, ठीक है। 1 क्योंकि फ्लिप करना इंपॉर्टेंट है ना, 1 कर दिया हमने इसको चेंज करके। ये बहुत जरूरी, देखो ये चीज हमेशा आप सब ध्यान रखना कि जब भी आप बिट्स के फॉर्मेट में एरर्स वगैरह देखते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फ्लिप करें, बिट को चेंज करें व्हेन इट कम्स टू करेक्शन। हमने चेंज कर दिया। दूसरे में देखेंगे P2 की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 डालो। 3 की वैल्यू 1 है, 1 डालो। 6 की वैल्यू 1 है, 1 डालो +1। ये 4 है, इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि ये पहले से नंबर ऑफ वंस जो है इवन है। तो P2 की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। दैट मींस कि P2 की वैल्यू जो पहले थी वही रहेगी, दैट इज 1। P2 की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, ठीक है। 1 1 आ गया।
P4 पे आते हैं हम। P4 की वैल्यू क्या थी, अब ये देखो आप, P4 की वैल्यू है हमारे पास P4 यहाँ पे है 0, 5 की वैल्यू है 1 + 1 + 1, इसका मतलब यहाँ पे 3 1s आया, 3 1s आया ना, यहाँ पे 3 1s आया। दैट मीन्स कि इसमें भी प्रॉब्लम है, ये भी हमारा जो बिट फॉर्मेट है, ये भी हमारा इस सीक्वेंस में भी एक न एक गलती तो हुई है बॉस। ये P4 0 है, 0 + 3, तो ये इवन आना चाहिए था, बट ये ऑड है, तो इसका मतलब P4 की वैल्यू को भी हम चेंज करेंगे, तो P4 की वैल्यू क्या चेंज होगी 1 होगी। तो यहाँ पे हमें एक नई बाइनरी नंबर मिलती है 1 1 1, इसको लिखेंगे हम लोग 1 1 1, ये एक नया बाइनरी नंबर आपको यहाँ पे मिला है। अब हम इसके आगे की चीजें क्या करते हैं बताइए, बताओ इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इससे बाइनरी नंबर को निकालेंगे। बट यहाँ पे सबसे पहले हमें ये क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो भी वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं, मतलब जो भी आप p की वैल्यू ले रहे हैं, किसी भी टाइप की वैल्यू को ले रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे सही मायने में अपने डेटा को पहले तो चेक कर लें। बिकॉज अगर आपका डेटा यहाँ पे चेक नहीं हुआ होगा तो आप यहाँ पे बहुत सारी गलतियां करेंगे। तो पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे ये चेक करें कि आपने जो डेटा फॉर्मेट लिया है वो यहाँ पे सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था बताइए, यहाँ पे मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग एक बार बोर्ड की तरफ देखें, डेटा को मेरे ढंग से देखें, यहाँ पे डेटा को मैंने यहाँ पे डेटा में क्या किया था, राइट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया, आप यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिया है हैमिंग कोड जो हमारा है 0110011, ये डिसाइड हो गया। इसके बाद मैंने जो भेजा है डेटा उसमें 011, ठीक है, 0111, मतलब एक बिट ऑफ डेटा मैंने चेंज किया है जो है मेरा 5th बिट। इसको ध्यान से देखो, ठीक है, जो मेरा एक बिट का डेटा है उसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है 1 से। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा बताओ, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा 011 में क्या करूंगा मैं, अब मैं यहाँ पे ये चेक करूंगा कि मेरे सारे जो पैरिटीज हैं वो मेरे क्लियर हैं या फिर नहीं है। तो मैंने पैरिटी 1 को चेक किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे पैरिटी 2 को भी चेक करेंगे, ठीक है। पैरिटी 2 को हमने चेक किया यहाँ पे, तो पैरिटी 2 को जब आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पे इवन और ऑड आ चुका है। तो एक चीज ध्यान रखना बस यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ऑड है तो आपको पैरिटी 1 रखना है, अगर इवन है तो आपको पैरिटी 0 रखना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा सब कुछ सही है यहाँ पे। चलो हाँ, एक चीज, छोटी सी चीज, ओके सॉरी, एक चीज मैंने यहाँ पे आपको मैं बताना भूल गया था। अगर पैरिटी आपका ऑड आ रहा है, ये ऑड आ रहा है, तो आपको पैरिटी को 1 रखना है, बट अगर ये इवन आएगा ना तो इसको 0 रखना है। तो मेरा पैरिटी 2 जो ये 0 हो जाएगा, ये 1 नहीं होगा, ठीक है, ये 1 नहीं होगा। छोटा सा रूल मैं बताना भूल गया था आपको कि अगर आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं, अगर आपका पैरिटी जो है, ये ध्यान रखना आप सभी लोग, इसकी जो पैरिटी अगर आपकी है, आई थिंक स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या आपका, ओके, ये कैमरा कभी कभी आउट ऑफ फोकस जा रहा है, प्लीज फोकस में आ जाओ यार, ये फोकस में क्यों नहीं आ रहा, लेट मी चेक। ओके फाइन, सॉरी आउट ऑफ फोकस चला गया था कैमरा। देखो, अगर आपको मैं छोटा सा रूल बता देता हूं, अगर हमारी पैरिटी जो है वो इवन ऑड आ रही तो आपको पैरिटी 1 रखना है, अदरवाइज 0। 101 हमारा नया बाइनरी नंबर आया है, मतलब इसी नंबर पे हमारा एरर होगा। चलो 101 को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में 101 को कन्वर्ट करो, क्या आता है बताइए। तो देखो ना 101 मतलब 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, कितना होगा बताइए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 4, दैट मीन्स 5, इसकी वैल्यू आएगी 5। मतलब क्या कि 5 नंबर पे आपकी गलती हुई है, और हमने 5 नंबर पे ही चेंज किया था ना, तो देखो पकड़ में आ गया। दिस इज हाउ यू डिटेक्ट द एरर एंड करेक्ट इट। इसी तरीके से आप एरर को डिटेक्ट करते हैं। तो मैंने पकड़ लिया कि 5 नंबर पे एरर, दैट मीन्स कि यहाँ पे एरर है, और जब अगर 5 नंबर पे एरर आया है, यहाँ पे एरर अगर आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अगर है तो 0 कर दो, तो बस हमारा एरर करेक्शन यहाँ पे हो गया, हम बिट को फ्लिप कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमिंग कोड।
आई होप आपको हैमिंग कोड का समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हमेशा 4 बिट नंबर आपके पास नहीं होगा, हो सकता है कि आपके नंबर्स जो हैं वो बड़े बड़े भी आ जाएं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 2-3 अलग अलग सवालों पे प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि आपकी ये वाला एग्जाम्पल जो है वो क्लियर हो गया होगा। लाइव क्लास में थोड़ा सा हमने जल्दबाजी की थी, बट इस बार हमारा जो मैंने आपको बताया है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फ्रेशली आपको स्टेप्स लिख कर बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेप में आपके पास आएगा डेटा, इसका नंबर ऑफ बिट आपको डिसाइड करना है, नंबर ऑफ बिट, ठीक है, हमने उसको डी बोला, नंबर ऑफ बिट को हमने डी बोला। इसके बाद आपको डिसाइड करना है आपका पैरिटी, जिसके लिए 2 पैरिटी का फॉर्मूला आपको लगाना है d प्लस p प्लस 1, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है, ये फॉर्मूला सिंपल लगाना है और इससे आप नंबर ऑफ पैरिटी को निकाल लेंगे। पैरिटी आपका निकल जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे पैरिटी की पोजीशनिंग करनी है, मतलब हम पैरिटी को कहाँ पे एग्जैक्टली डालने वाले हैं, उसके लिए हम 2:0, 2:1, 2:2 n नंबर तक करेंगे। इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, इसके थ्रू आप पोजीशनिंग कर पाएंगे पैरिटी की। एक बार पोजीशनिंग हो जाती है तो फोर्थ स्टेप पे क्या करेंगे, पैरिटी की वैल्यू निकालेंगे कि पैरिटी की क्या वैल्यू है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम बाइनरी नंबर को यूज करते हैं, 0001 फॉर्मेट को, जिसमें आप हर नंबर की डेसिमल की बाइनरी निकालेंगे और जो 1 पे होगा उसको अकॉर्डिंग टू उसके डाल देंगे। तो पैरिटी वैल्यू निकला, तो आपका यहाँ पे हैमिंग कोड आ गया, हैमिंग कोड। और उसके बाद करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, करेक्शन के लिए सिंपली हम बाद में जाके रिसीवर साइड पे रीकैलकुलेट करेंगे अपने पैरिटी बिट्स केसेस को। यही तो सिंपल केसेस होते हैं, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं रटने की। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझा है तो आप, मेरी गारंटी है आप ये कभी नहीं भूलेंगे। ये सब जो बच्चे याद करते हैं ना ये चीजें, बहुत सिंपल जवाब है कि आपने समझा नहीं है। आप अगर 2 बार इसको प्रैक्टिस कर लें, आप पूरी लाइफ नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। और मेरा हमेशा से ये टारगेट रहा है कि आपको मैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताऊं जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पिछले 6 सालों से बताई। मैं 6 सालों से डिप्लोमा को पढ़ा रहा हूँ, और जब मैंने डिप्लोमा पास किया था तो भी मैं इसी तरीके से पढ़ाई करता था। तो मुझे 96.12% आए थे एमएसबीडी डिप्लोमा में, 3rd ईयर का मेरा। तो इसलिए मैंने इस कोर्स को भी स्टार्ट किया, इस चैनल को भी स्टार्ट किया। तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको मज़ा आया वीडियो देखने में तो वीडियो को अपने डिप्लोमा के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, जिनका भी कल एग्ज़ाम है उनको एटलीस्ट ये टॉपिक अच्छे से पढ़ने को मिल जाए। अगर आपको बाकी के टॉपिक्स देखने हैं तो लाइव क्लास में जाओ, पीछे लाइव में 2-3-4 वीडियोस होंगे, उसको जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं 3rd ईयर में अच्छा स्कोर करना, एक टॉप की कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत अफोर्डेबल होती है, 4,000 रुपये में पूरा सेमेस्टर हम आपको पढ़ाते हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट। नोट्स, असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक, थ्योरी बुक, एमसीक्यू की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो सीट्स बहुत कम होते हैं, एक छोटे से बैच को हम लोग बनाते हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप जल्द से जल्द मुझे इस नंबर पे मैसेज करें, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट है आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज पेपर। थैंक यू सो मच।